क्या नीट पीजी 2026 पोस्टपोन होने वाला है? तो सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे काफ़ी रूमर्स फैला दिए काफ़ी लोगों ने कि नीट पीजी पोस्टपोन होगा, 30 अगस्त को एग्ज़ाम डेट है और अभी तक फॉर्म्स नहीं निकले। तो इसका आंसर क्या है? बिग नो, पोस्टपोन नहीं होगा नीट पीजी। पिछली बार क्या है, जून में एग्ज़ाम होना था, 15 जून के अराउंड, तब फॉर्म्स अप्रैल में निकले थे, ठीक है? लेकिन अभी उसके बाद फिर किसी कोर्ट केस की वजह से एग्ज़ाम 3 अगस्त को हुआ, 2 शिफ्ट की जो इश्यू था। बट इस बार क्या होगा, सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और 30 अगस्त को होगा। तो फॉर्म्स आपके पास 2 वीक्स के अंदर अंदर फॉर्म्स आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देन यू कैन फिल। तो नीट पीजी पोस्टपोन नहीं होगा, ठीक है? और इसके बाद विद इन 2 वीक्स आपके पास फॉर्म्स आ जाएंगे। इसके बाद आपके पास आपको क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लास्ट 65 डेज की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अब काफ़ी लोग क्या है, आरआर पढ़ रहे हैं, बीटीआर पढ़ रहे हैं। तो ये आरआर पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आरआर आपने पढ़ लिया होगा, उसको बार बार रिवाइज करने से आपका स्कोर ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आपके जो जीटी का स्कोर है वो स्टक हो गया 120 110 करेक्ट के बीच में, या 130 करेक्ट तक। बट आपको 160 करेक्ट तो लाने ही पड़ेंगे अगर अच्छी सीट चाहिए, तो 600 मार्क्स तो चाहिए। तो उसके लिए जो नई टेक्निक मैं लेके आया हूँ, ठीक है, यूनिक टेक्निक है। जब भी मैं लास्ट ईयर प्रिपरेशन कर रहा था नीट पीजी की, तो जो भी ग्रैंड टेस्ट में देता था उसको मैं इसके की पॉइंट्स एक रजिस्टर में लिखता जाता था। मेरे जो मेन नोट्स पढ़ने के बाद स्कोर था 440 तक ही रह रहा था। लेकिन जब मैंने ग्रैंड टेस्ट रिव्यू करना शुरू किया और उनके की पॉइंट्स एक रजिस्टर में लिखता गया, तो मेरा स्कोर जो है 600 क्रॉस कर गया, 630 तक चला गया स्कोर, जब मैंने 40 टू 50 जीटीज रिव्यू किए। उसके बाद जब मैं 115 करंट टेस्ट मैंने रिव्यू किए अप्रैल 2025 तक, तो मेरा स्कोर चला गया 750। और मैरो के ग्रैंड टेस्ट में मेरा ऑल इंडिया रैंक आया फर्स्ट। तब मैरो ने जो है मुझे एक ग्रुप में भी ऐड किया था, जिसमें 19 सब्जेक्ट्स की फैकल्टी थी। जो भी मैरो की फैकल्टी है उनसे हम डायरेक्ट डाउट्स पूछते थे। उसके बाद उन्होंने टी शर्ट भी भेजी थी, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, ताकि आपको विश्वास हो सके। और मैंने जो है स्कोर कार्ड भी पब्लिश किया हुआ है अपना नीट पीजी का। तो ये जो है सिर्फ ग्रैंड टेस्ट रिव्यू की वजह से हुआ। तो अगर उसमें क्या है मेरी, तो मैंने पब्लिश कर दिया उस बुक को। 115 जीटी रिव्यू बुक है, उसके अंदर 1800 प्लस फ्लैश कार्ड्स हैं, ठीक है? और उसके अंदर सारे पीवाईक्यूज हैं, प्लस इमेज बैंक है, इमेज बैंक और क्वेश्चन बैंक रिव्यू बुक और पीवाईक्यूज की बुक। तो ये सारा जो पैकेज है मेरा, इससे 100 क्वेश्चन डायरेक्टली थे नीट पीजी 2025 में। 100 क्वेश्चंस इससे डायरेक्टली थे बिल्कुल। अगर आपको भी ये बुक चाहिए, इस बुक का पीडीएफ चाहिए, पैकेज का पीडीएफ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे फिल कीजिए, आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। ये जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, इसमें कीवर्ड्स हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट ब्रेथ टेस्ट पॉजिटिव, एल्यूमिनियम फोस्फाइड पॉइजनिंग में होता है ना, डायरेक्टली इनिसेट मई 2025 में आ गया। तो मैंने इस बुक में सारे टेस्ट लिख दिए। ली जोन्स की इसमें यूज़ होता है, फेरिक क्लोराइड फिनोल पॉइजनिंग में, टेंसाइलोन बोटुलिज्म में, मार्क्यूस टेस्ट ओपियम पॉइजनिंग में, ठीक है? ये सारा मैंने लिख दिया। ऐसे लोगोस डाल दिए प्रोग्राम्स के, पूछते हैं पीएसएम के प्रोग्राम्स के लोगो, ठीक है? उसके बाद जैसे ये है सपना फॉर लेप्रोसी, मीना फॉर यूनिसेफ, पोषण अभियान, ठीक है? जैसे ये लाइन है, मॉडरेटली एलिवेटेड अमाइनो ट्रांसफरेज प्रोलॉन्ग पीटी करेक्टेड बाय विटामिन के, ये डायरेक्ट लाइन आ गई थी नीट पीजी 2025 में। और ठीक है, बिल्कुल ये की पॉइंट आ गया था। जैसे ये हाइपरवेस्कुलर नॉन इनहांसिंग, सेंट्रल नॉन इनहांसिंग स्कार इन द लिवर, ये भी नीट पीजी 2025 का क्वेश्चन है। फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया, वोर्ड क्लस्टर ऑफ एपिथेलियल सेल मेनिंजियोमा, ऐसे ही ड्यूरल टेल साइन भी होता है इसमें, ठीक है? ड्यूरल टेल साइन, वो भी मैंने बुक में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। ये भी पूछा गया था नीट पीजी 2025 में, तो की पॉइंट्स डाले हुए हैं बुक में, ठीक है? और भी बहुत सारे हैं, जैसे ये है ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व पासेस थ्रू जुगुलर फोरामेन, ठीक है? इसका सिमिलर क्वेश्चन पूछ लिया था, हाइपोग्लोसल नर्व कहाँ से पास करती है। इसके बाद ट्रैक्यूरिस ट्रैक्यूरिया में बैरल शेप डेक मिलेगा, रेक्टल प्रोलेप्स मिलेगा, है ना? तो की पॉइंट्स हैं इस बुक में। तो अगर आपको बुक का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए,
गूगल फॉर्म का लिंक है, ठीक है। गूगल फॉर्म को फिल करिए, आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। तो आप मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, वीडियो लेक्चर्स फॉर नीट पीजी एंड आई सेट। अब वीडियो लेक्चर देखिए, प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, इनिसेट नवंबर 2025, इनिसेट नीट पीजी क्लासेस के नाम से। उस पे जाइए, प्लेलिस्ट पे सारी वीडियोस आ जाएंगी आपके पास। धीरे धीरे मैं डाल रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज, 2 सब्जेक्ट कवर हो गए, एनेस्थीसिया और डर्मा, ठीक है। प्लस आप ये जीटी रिव्यू बुक करिए, प्लस इसके बेस पे मैंने क्वेश्चन बैंक भी बनाया है, वो करिए। अगर आप ये करते हैं तो आपका स्कोर में डेफिनेटली बूस्ट आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए इस वीडियो का, उसमें गूगल फॉर्म का लिंक है। हेलो एवरीवन। तो डॉक्टर्स का क्या फीडबैक है मेरी जीटी रिव्यू बुक के लिए, जो नीट पीजी 2026 के लिए मैंने जो बुक लॉन्च की है 115 जीटी रिव्यू बुक, उसके लिए जो डॉक्टर्स ने ख़रीदी थी उनका क्या फ़ीडबैक रहा वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। काफ़ी लोगों के 103, 104 या 105 के अराउंड स्कोर रहता था। जब उन्होंने मेरी जीटी रिव्यू बुक पैकेज लिया और उसके सिर्फ 700 पेजेस पढ़े हैं, देखिए उसने कहा कि आई वांटेड टू टेल यू आई हैव स्टार्टेड सीइंग माय जीटी स्कोर गो अप बाय 10 to 15 क्वेश्चंस आफ्टर स्टार्टिंग, ठीक है। अभी तक 700 पेजेस ही पढ़े हैं फर्स्ट रीडिंग, है ना। उसके बाद इतना इम्प्रूवमेंट आ गया। स्टिल आई सी सो मच इम्प्रूवमेंट। आई वॉज स्कोरिंग टेरिबली लो इन GTs 105 लाइक दिस एंड इन रिसेंट वन आई गोट 127 करेक्ट, ठीक है। और ये 10-15 डेज़ के अंदर ही इसने जो है इतना इम्प्रूवमेंट लेके आई है अपने GT के स्कोर में। आई नो इट्स बिकॉज ऑफ PDF, बिकॉज आई सी मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम PDF विच अदरवाइज आई वुड हैव गोट रॉन्ग, ठीक है। तो ये तो नेचुरल है कि अगर उसने उसमें से पढ़ा है तो कुछ क्वेश्चन उसमें से मिले होंगे उसे, बट एक्चुअल एग्ज़ाम में भी मैं बता रहा हूँ मेरी बुक से 80 to 90 क्वेश्चंस एग्जैक्टली आए थे, ठीक है। तो अगर आप मेरी बुक पढ़ रहे हो तो इन ऑन द अदर हैंड यू आर रीडिंग द एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम के जो सीक्रेट कोड्स हैं एग्ज़ामिनर के वो आप पढ़ रहे हो, है ना। एग्ज़ामिनर कैसे क्वेश्चन बनाता है वो मैंने अपनी बुक में दिया हुआ है, सारे की पॉइंट्स दिए हुए हैं। जिन्होंने मेरी बुक पढ़ी होगी वो समझ गए होंगे, है ना। और अब वो सोच रही है, अब उसके 127 करेक्ट हो गए, होपफुली आई विल इम्प्रूव टू 150 to 160 बिल्कुल आएंगे। जब आप पूरा पैकेज पढ़ोगे तो आपके इतना तक भी स्कोर पहुंचेगा, है ना। फिर आप उसमें कोई भी जो है उस पर उसको आप ये मत सोचिए, सरप्राइज़ मत हो जाना कि इतना ऐसा कैसे हो गया। ये सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच से है लाइफ में, ठीक है। और लास्ट में वो थैंक यू कह रही है PDF के लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव अप्रोच होती है लाइफ में। एक अप्रोच है कि आप बैठे रहिए ऐसे ही नोट्स को बार बार पढ़ते रहिए, बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। जब आप GT रिव्यू बुक पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा एग्ज़ामिनर कैसे क्वेश्चन बना रहा है और कितनी जल्दी आप उनको कैच कर पा रहे हैं की पॉइंट्स को। मेरी बुक में मैंने उसी अप्रोच से ही मेरी बुक डिज़ाइन की है मैंने, ठीक है। 50,000 MCQs को एक बुक में कवर करना कोई आसान बात नहीं होती। इसमें मुझे 8 से 9 महीने लगे हैं। और जो भी मुझे व्हाट्सएप करके ऐसे गलत बोल के जाते हैं या कमेंट्स गलत करते हैं ना, ठीक है, वो अपना स्कोर देख लेना नीट PG का, और जिन्होंने मेरी बुक पढ़ी है उनका देख लेना, ठीक है। फिर आप बोलने लायक नहीं रहोगे, ठीक है। तो हैव अ पॉजिटिव अप्रोच इन लाइफ। मैं भी यही चाहता हूँ कि जो भी मेरी बुक ख़रीदे उसका अच्छा रैंक आए, है ना। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जो भी मेरी बुक ख़रीदे उसका अच्छा स्कोर आए और वो सेटिस्फाइड रहे कि हाँ मेरा बुक पढ़ने के बाद मेरा स्कोर जो है बढ़ा है, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ ना कुछ प्राइस पे किया है तो उसकी वैल्यू उससे स्कोर भी बढ़ा है उनका GT का, है ना। तो ऐसे ही किसी भी नई चीज़ को आप एकदम से अब इग्नोर नहीं कर सकते कि ये तो कुछ भी नहीं है, है ना। बिना किसी चीज़ को टेस्ट किए आप कैसे बता सकते हैं, है ना। जब लोगों ने बुक पढ़ी तब उनको समझ आया कि व्हाट दिस बुक होल्ड्स। इस बुक में वो चीज़ें हैं जो आप थ्योरी के तो आप 30-40 पेज पढ़ेंगे और मेरे 2 पेजेस बुक के 2 पेजेस के अंदर 2-3 पेज के अंदर उस सब का निचोड़ डाल रखा है मैंने बुक में, है ना। तो अगर जिसको भी ये बुक का PDF चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म को फिल करिए और मिनिमल सा चार्ज है ये। अगर आपको एक MD MS की सीट मिल जाती है बुक को पढ़ के, तो आप सोच सकते हैं कि कितना जो है आपको कितना चीप पड़ रही है ये बुक, कितनी कम प्राइस में पड़ रही है ना। तो ठीक है, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हैव अ पॉजिटिव अप्रोच इन लाइफ। ठीक है, चाहे बुक खरीदो तुम ना खरीदो, लेकिन अपनी लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच ज़रूर रखो।